आनंदकंद प्रभु श्रीनाथ जी की महती कृपा एवं तिलकायत राकेश जी महाराज गोस्वामी विशाल बाबा के आशीर्वाद से उदयपुर चरण चौकी पर विविध मंगल कार्य संपन्न हो रहे हैं। इस हेतु सभी वैष्णव जन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद भी पूरी तरह से सेवा में लगी हुई है। श्री जी की जिस तरह से आप देख रहे हैं उदयपुर चरण चौकी पर जिस गति से विकास हुए हैं उसमें मंदिर अधिकारी श्री कैलाश जी का सहयोग तो भरपूर रहा ही है, लेकिन आम जन इसके लिए विशेष रूप से सहभागी बनकर श्री जी की सेवा में जुटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद की इस अहम बैठक में विविध निर्णय लिए गए एवं नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष हेमंत चौहान व कार्यकारिणी की घोषणा मंदिर अधिकारी श्री कैलाश पुरोहित ने की। जयंतीलाल जी पारिक स्वागत अध्यक्ष, श्री मर्सादास जी, श्री भुवनेश भाई शाह और श्री राजेश भाई मेहता वरिष्ठ सलाहकार, कैलाश पुरोहित, कृष्णदास जी पारिक, अशोक जी पाहुजा और नरेंद्र कुमार जी पारिक उपाध्यक्ष, श्री सुनील जी पारिक सचिव, श्री राकेश जी पारिक कोषाध्यक्ष, श्री हेमेंद्र जी श्रीमाली जनसंपर्क, श्री लालेश जी साहू, श्री नवनीत जी पारिक, अरुणाबेन, आशाबेन ये सदस्य हैं और महिला मंडल में 2 सदस्य 3 सदस्य को और जुड़े हुए हैं, उनको 3 नाम और जोड़ते हैं। तो तीनों का 3 नाम का मनोनयन करना। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद उदयपुर शाखा की कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है और उसमें नवीन अध्यक्ष की भी घोषणा हुई है, कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और कई कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। उदयपुर चरण चौकी पर माननीय कैलाश जी पुरोहित जी हैं, यहाँ पर भंडारी जी अधिकारी जी, और जिस तरह से सभी का सहयोग यहाँ पर हो रहा है वैष्णव जनों का, उससे इस चरण चौकी पे विविध कार्य हुए हैं और आगे भी होते जा रहे हैं सभी के सहयोग से। आज कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और उसमें हम श्री कैलाश जी पुरोहित अधिकारी जी हैं, इन्हीं से ये नवीन अध्यक्ष का उपरना उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। हेमंत जी चौहान हैं, सेल टैक्स ऑफिसर हैं, जीएसटी का कार्य देखते हैं ये, और काफ़ी खुशी की बात है कि जिस तरह से जयंतीलाल जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो एक ऐतिहासिक कार्य कह सकते हैं उनको। और राजेश भाई हैं, भुवनेश भाई हैं, नवनीत भाई और सुनील जी, सब राकेश भाई, अशोक जी, सबका, नरेंद्र भाई, सबका इतना सहयोग है। नवनीत भाई आप बताएं साहब, क्या आज खुशी हुई है? आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के नए अध्यक्ष का चयन हुआ। श्री हेमंत जी चौहान एक ऊर्जावान अध्यक्ष के रूप में परिषद को मिले और निर्वर्तमान अध्यक्ष श्री जयंती भाई ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया, मंदिर को बहुत सहयोग रहा उनसे, और मैं आशा करता हूं कि हेमंत जी का भी वैसा ही सहयोग मंदिर प्रशासन को और व्यवस्थाओं को मिलेगा। आप बताएं साहब, जिस तरह से आपके कार्यकाल में कार्य हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद में जो कार्य हमारे समय में वो नहीं कहना चाहिए, परंतु समस्त वैष्णव जनों का जो सहयोग प्राप्त हुआ और जो कार्यकारिणी में जो प्रबुद्ध जन जो विराज रहे थे उनके सहयोग से हर समय जो दोनों उत्सव की तैयारी, महाप्रभु जी का उत्सव हो, गोसाई जी का उत्सव हो, उसको पूरे रूप से वैष्णवों के साथ शोभा यात्रा के रूप में, वैष्णवों को प्रसाद के रूप में लाभान्वित करने के लिए जो इस परिषद का जो उद्देश्य था, जो कि परिपाटी पूर्व में हेमंत जी चौहान साहब और राजेश भाई मेहता, और अब उसके साथ साथ हम जो जुड़ गए उसमें निश्चित तौर से उदयपुर मंदिर में जो कैलाश जी भंडारी साहब हैं
उनके साथ खड़े रहने में हमको आनंद आता है कि परिषद वाले कहाँ खड़े हैं, तो कैलाश जी भंडारी साहब के साथ खड़े हैं। उससे निरंतर आगे और गति मिलेगी। हमने जो काम किया है या आप सब ने मिलकर जो काम हुआ है उसको निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, यही हमारी अपेक्षा है। आप अध्यक्ष बने हैं, क्या आपका रहेगा? मुझे ये दायित्व हमारे परिषद के सभी सदस्यों द्वारा दिया गया है, तो मैं सोचता हूँ कि इस दायित्व पर मैं अपने आप को पूर्ण निष्ठा के साथ यह दायित्व पूरा करने का प्रयास करूँगा। और जो कार्य इस समय वर्तमान में मंदिर में चल रहे हैं, भंडारी साहब कैलाश जी पुरोहित के द्वारा इस मंदिर को काफ़ी हद तक जीर्णोद्धार करके और एक बहुत सुंदर स्वरूप दिया गया है। कई प्रकार के विकास कार्य जो वर्षों पहले मतलब नहीं हो पाए थे, वो इस दौर में कैलाश जी भंडारी साहब के दौर में हुए हैं। तो हम हमारी कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं, जिसमें हमने यशवंत भाई पारिक को सचिव सेक्रेटरी बनाया है, और हमारे कोषाध्यक्ष जो हैं वो राकेश भाई पारिक हैं, उपाध्यक्ष के पद पे नरेंद्र दादाजी हैं, हमारे अशोक भाई पाहूजा हैं, हमारे जो ये नवनीत भाई जो हैं वो हमारे मल्लगना जी मार्गदर्शक हैं, भुवनेश भाई हमारे मार्गदर्शक हैं। इन सबका सहयोग लेकर के और हम मंदिर के अंदर जो वैष्णवों के लाभार्थ और वल्लभ कुल की आज्ञा से जो श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, उसको हम आगे और गति देंगे। और मंदिर के अंदर बढ़िया सुचारू व्यवस्था, उत्सव बड़े अच्छे तरीके, गोसाई जी का उत्सव, महाप्रभु जी का उत्सव है, उसमें वैष्णव को खूब आनंद मिले, उस तरीके से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और सभी को साथ लेकर के ही सब आगे चल सकते हैं। और कोई भी संगठन है वो सभी सदस्यों के मतलब कहना चाहिए सहयोग से ही आगे बढ़ता है। हम उसमें पूरा कोशिश करेंगे कि आगे अच्छे से अच्छे काम हो। वर्तमान में एक जो महत्वपूर्ण इस परिषद का कार्य था, जिसको कि संयम करके और एक इकट्ठे के रूप में जो मथुरादास काका जी बिराज रहे हैं, उनका आज स्वास्थ्य अनुकूल है, परंतु उनके मार्गदर्शन में जिस हिसाब से इसको संगठित समूह को करने के साथ ही उनके बैलेंस, कैशबुक इत्यादि को, बैंक अकाउंट को उन्होंने जो संचालित करने में सहयोग दिया है, उनका निश्चित तौर से हम आज उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। हेमंत जी चौहान को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। जयंती भाई पारिक साहब है, भूतपूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने मंदिर के अनेक कार्य किए हैं। सारी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कैलाश जी पुरोहित साहब, जिनके लिए तो ये यशस्वी अधिकारी के रूप में आए थे, उदयपुर मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसमें उनका महत्व का रोल था। और इस मंदिर के कार्य में उन्होंने जो कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सचिव है, वो जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है, वो सारी कमेटी एकजुट होकर बढ़िया से बढ़िया निर्माण करेंगे, इस मंदिर का विकास करेंगे, यही मैं आशा अपेक्षा रखता हूँ। आने वाले भविष्य में किस तरह के कार्य और यहाँ पे संपादित, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा धार्मिक स्थल के रूप में, क्या कहेंगे आप? आने वाले टाइम में जिस तरह से आदरणीय कैलाश जी पुरोहित साहब के डायरेक्शन में ये मंदिर के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको देखते हुए अभी एक बहुत अभिन्न काम जो हुआ है, अहमदाबाद से उदयपुर तक सभी जगह मंदिर के बोर्ड लगे हैं। उससे वैष्णवों को काफ़ी सुविधा रहेगी कि श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में ठाकुर जी का चरण चौकी है, जो लोगों को नॉलेज में नहीं था, उसकी वजह से आज टूरिस्ट काफ़ी बढ़ेगा और काफ़ी मंदिर आगे बढ़ेगा, काफ़ी डेवलपमेंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकारी जी के मार्गदर्शन में ही संभव हो सकता है। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय वैष्णव परिषद की तरफ से सारे कार्यकारिणी का गठन किया गया है। तो हमारे जो भी कार्य चल रहे हैं जितने भी मंदिर के, और हम कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया और बेहतर ढंग से हो, और सब अभी सभी लोगों को अपना सहयोग रहे, ये हमारी पूरी आशा है। हाँ जी सर। नवयुवकों का इस मंदिर में जो सहयोग अब मिलना चाहिए वो मैं आशाप्रद हूँ। उसके लिए चौहान साहब अपना समय निकाल के जिस तरीके से हमारी बात मानी है, उसके लिए मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। भंडारी साहब के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो उनकी मैं तारीफ कर सकूं। धन्यवाद। यूं तो सभी वैष्णव जन श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए नाथद्वारा जाते हैं, लेकिन जो वैष्णव जन गुजरात से आते हैं वो जिलों की नगरी उदयपुर ठहरते हैं। और ऐसे वैष्णव जनों के लिए और विशेष करके जिलों की नगरी उदयपुर के वासियों के लिए उदयपुर की चरण चौकी में जिस तरह से कार्य हुए हैं विकास के, वो एक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। और
मंदिर जो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आएगा उन्हें ऐसा महसूस होगा कि वो नाथद्वारा में ही वो दर्शन कर रहा है। और उस मंदिर में जिस तरह से रूप जो नाथद्वारा का है उसी रूप में यह जो चरण चौकी है उसको निखारा जा रहा है और उसको विकसित किया जा रहा है। यहाँ सभी का सहयोग हो रहा है, लेकिन इसकी प्रेरणा के पुंज महाराज श्री तिलकायत राकेश जी महाराज और गोस्वामी विशाल बाबा ने जो जिस तरह से मार्गदर्शन किया है उसके लिए एक अभूतपूर्व सभी अभिनंदन करते हैं और उनको नमन करते हैं, दंडवत करते हैं कि जिस तरह से उनकी आज्ञा के अनुसार जो काम हुआ है वो इस चरण चौकी पर ऐतिहासिक हुआ है। एक बार सभी श्रीनाथ जी को पूरी तरह से दंडवत कर रहे हैं कि जिस तरह से विकास का कार्य हुए हैं आगे भविष्य में भी और सभी की सहयोग से आगे भी जारी रहें।